कहते हैं चोर पे मोर, कुछ वैसा ही हो गया है चाइना के साथ। चाइना का माल लेकर उड़ गया है बांग्लादेश। वैसे तो एक बार में सुनने पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जहां एक तरफ बांग्लादेश ने चीन के साथ कांड कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के ऊपर आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान को परमाणु बम की डिजाइन चाइना ने दी थी और अमेरिका को पता था 1995 में ही कि पाकिस्तान बना रहा है परमाणु बम। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए अब 3 देश मारामारी पर उतरे। एमका को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने बहुत तेजी से ग्रोथ हासिल करी और इसके पीछे कारण ये था कि चाइना ने हर सेक्टर पर ध्यान दिया जहां से पैसे आ सकते थे और हर बड़े समूहों के साथ अपने रिश्ते को शुरुआती दौर में चाइना बहुत अच्छा रखता था। और सबसे बड़ा बाजार कौन सा था? तो यूरोप का यूरोपीय यूनियन। 27 देशों का ये समूह एक तो अमीर देशों का समूह था जहां से पैसे ठीक ठाक आते थे। व्यापार के लिए कोई भी देश चाहता है कि यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छे रिश्ते बन जाएं। यहाँ तक कि भारत भी चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का तय हो जाए। 9 साल बाद भारत और यूरोपीय यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है और कारण भी इसके पीछे यही है कि वहां से बहुत ज्यादा फायदे की उम्मीद रहती है। अब चाइना ने इस चीज का फायदा उठाया और रिश्ते बनाए यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ और कुछ ही दिनों में यूरोपीय यूनियन को कपड़े बेचने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। इसके अलावा भी कई व्यापार बढ़े, लेकिन चीन के पास ये दर्जा था कि यूरोपीय यूनियन में सबसे ज्यादा कपड़े खरीदे जाते हैं चाइना की तरफ से। लेकिन अब हाल के दिनों में यूरोपीय यूनियन का रिश्ता बिगड़ने लगा चाइना से। यूरोप चाइना को कई नीतियों की वजह से जिम्मेदार ठहराने लगा। यूरोप के कई देश चाइना के खिलाफ खड़े होने लगे। हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना और यूरोपीय देश आमने सामने आने लगे। तो ऐसा तो होता नहीं है कि जहां एक तरफ आक्रामकता हो वहीं दूसरी तरफ पैसे भी दिए जाए, व्यापार भी नॉर्मल चले। तो यूरोपीय यूनियन ने यह सोचा कि चाइना के साथ अब आर्थिक पाबंदी करते हैं और चाइना को जो इनकम का सोर्स है वो बंद करते हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने नाटो को यह संदेश दिया था कि आप एक आर्थिक नाटो बनाओ, यानी एक ऐसा मोर्चा जो चाइना को कहीं से भी एक पैसा नहीं आने दे। अब इसी क्रम में यूरोपीय यूनियन ने दूसरे देशों को देखना शुरू कर दिया कि किस किस चीज का अल्टरनेट कौन सा देश बन सकता है। कपड़े के लिए अब उन्हें लगा कि बांग्लादेश सबसे सही होगा। वैसे आपको बता दें, बांग्लादेश को आगे बढ़ाया था भारत ने ही। अब बांग्लादेश ने चीन से ये हैसियत हड़प ली है। हुआ ये है कि 2022 में मात्र 9 महीने में बांग्लादेश ने 42% ज्यादा बेचे हैं कपड़े। 19.4 बिलियन डॉलर की कमाई कर ली है यूरोपीय यूनियन से व्यापार करते हुए। हालांकि अभी भी ये चीन से थोड़ा कम है, लेकिन चीन को बड़ा झटका दे दिया है। कुछ ही दिनों में चीन बाहर हो जाएगा। पश्चिमी देश यूरोपीय यूनियन अब चीनी सप्लायर पर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, हर चीज के लिए अब कंपनियां अलग अलग देशों को संपर्क कर रही है। कपड़े के लिए अब बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरा है बांग्लादेश। और ऐसे आपको बता दें, बांग्लादेश उन 45 देशों में है जहां GSP प्लस की स्टेटस मिली हुई है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी है। मतलब हथियार, गोला बारूद छोड़कर बाकी कोई भी चीज अगर यूरोपीय यूनियन में बेचेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। चीन को ये सुविधा नहीं प्राप्त है। ऐसे में बांग्लादेश का माल जब वहां पहुंचता है तो वो चीन के मुकाबले में और सस्ता हो जाता है, इसलिए इसकी बिक्री भी ज्यादा होती है। यानी चाइना के सफाई का पूरा प्लान यूरोपीय यूनियन में बन चुका है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं, पाकिस्तान ने ही कर दिया है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उनके ही एक वैज्ञानिक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। परमाणु वैज्ञानिक और प्रोफेसर है परवेज हुदाबोई। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को परमाणु बम का डिजाइन चीन से मिला है
और इन्होंने इस बात को भी कहा कि इस बात का खुलासा अमेरिका को तब पता चला जब पाकिस्तान के एक जहाज को पकड़ा और उस जहाज पर जब बम के डिजाइन मिले तो देखा गया उसमें मंडारिन में चीनी भाषा में लिखा हुआ है। ये दरअसल बात क्या हो रही है तो आपको बता दें, 2003 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान डिजाइन को मलेशिया से लीबिया भिजवा रहे थे, यानी बेच रहे थे। इसी बीच जहाज को 2003 में अमेरिका ने पकड़ लिया। जब अमेरिका ने तलाशी ली तब मिला जहाज पर परमाणु बम के डिजाइन जिन पर मंडारिन भाषा में लिखा हुआ था। ये वही डिजाइन था जिसे चीन ने 1962 में टेस्ट किया था। उन्होंने बताया कि अमेरिका द्वारा पकड़े गए जहाज का नाम BBC कार्गो था और इसी वैज्ञानिक ने यह भी साफ किया कि 1995 में ही पता चल गया था चीन परमाणु कार्यक्रम में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ये बात अमेरिका को पता थी और इस घटना को जिक्र करते हुए उसने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका नाराज भी हुआ था और उन्होंने ये बात कही थी कि हमें पता चल चुका है, 1983 में ही पता चल चुका है कि आप इस तरीके का काम कर रहे हो, चाइना आपको ब्लूप्रिंट दे रहा है। आपको बता दें 1998 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, यानी कि अमेरिका को सब कुछ पता था। अमेरिका ने उस तरीके का एक्शन नहीं लिया। भारत के खिलाफ उसमें उसे एक ऐसा देश चाहिए था जो भारत को डरा कर रखे और उसने पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया। ये बात तो साफ दिख रही है। खैर, समय देखिए कैसा पलटी मारता है और समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है और ये खुशखबरी एमका से संबंधित है। भारत न फ्रांस के साथ, जो फ्रांस की कंपनी है सैफरन और JTRE, 7 साल तक बात करी और 7 साल तक इंजन के लिए बात करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन 7 सालों में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। 7 सालों में कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से भी बात करी, ब्रिटिश रोल्स रॉयस से भी बात करी, पर ऐसा कोई फायदा नहीं मिल रहा था। पर अब अचानक से सब कुछ बदल रहा है। यूके की कंपनी रोल्स रॉयस ने ये कह दिया कि हम आपको सिर्फ इंजन नहीं, इंजन की टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी राइट भी देंगे, यानी आप अपने देश में बनाइए और बनाकर बेच सकते हैं। आपको बता दें 130 के न्यूटन का ये इंजन है, इतना का थ्रस्ट जनरेट करने वाला। अब जैसे ही यूके ने ऑफर दिया है वैसे ही इस ऑर्डर के बाद अब देखिए अमेरिका और फ्रांस दोनों ही सामने आ गए हैं। जो 7 सालों में नहीं हुआ अब वो चीजें होने लगी है। एमका प्रोजेक्ट के लिए जो इंजन लगना है उसके लिए जब यूके के साथ फाइनल हो रहा है डील, तो उसे देखते हुए अमेरिका भी अब ऑफर दे रहा है और फ्रांस भी अब ऑफर दे रहा है। अमेरिका ने ये कहा है कि हम 100% आपको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन आईपी राइट्स के लिए अभी हमें कुछ समय दीजिए ताकि हम निर्णय ले सकें कि आपको हम देंगे कि नहीं देंगे। वहीं फ्रांस भी अब यही सोच रहा है कि भारत को आईपी राइट्स दे दें, नहीं तो भारत चला जाएगा यूके के साथ। वैसे भारत ने इंतजार करके सही किया या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।